जय गुरुदेव। तो एक समय की बात है जब नारद जी विंध्याचल पर्वत के सभा में गए। विंध्यराज ने नारद जी का बहुत आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया और उसके बाद उनको नारद जी को बोला कि नारद जी, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ये अहंकारी रूप देखकर नारद जी ने लंबी गहरी सांस ली और चुप हो गए। तो विंध्यराज असमंजस में आ गए कि भाई नारद जी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने नारद जी को बोला कि नारद जी, आप ही बताइए ऐसी क्या कमी है मेरे पास जो आपने इतनी लंबी गहरी सांस ली। तो नारद जी ने बोला कि भाई विंध्यराज, वैसे तो आपके पास सब कुछ है, परंतु मेरू पर्वत आपसे भी ऊंचा है और उसकी जो रीच है वो देवलोक तक जाती है और आप उतने ऊंचे तो है नहीं और ना ही आपकी रीच। तो इतना बोलकर नारद जी फिर वहां से चले गए और नारद जी के जाने के बाद विंध्यराज अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। वो बोलने लगा कि मुझ पर धिक्कार है कि मेरी रीच इतनी भी नहीं कि मैं देवलोक तक जा सकूं, और वो जेलेसी के मारे मरा जा रहा था। और उसने डिसाइड किया कि भाई अब मैं महादेव की तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करूंगा और वरदान लूंगा। तो वो एक क्षेत्र में गया, उसने पार्थिव मूर्ति शिव की बनाई और 6 महीने तक लगातार उसने महादेव की तपस्या करी। महादेव प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। महादेव ने बोला कि विंध्यराज, मांगो तुम्हें क्या वर्ग चाहिए। तो विंध्यराज बोलते हैं कि महादेव मुझे अभीष्ट बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट माइंड, विजडम चाहिए, जिससे कि मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। और महादेव ने उनको वो बुद्धि प्रदान करी। इतने में ही देवता और ऋषि मुनि वहां पे आ गए और उन्होंने महादेव को प्रार्थना करी कि महादेव, अब आप मनुष्यों का निवारण करने के लिए आप इसी स्थान पे स्थिर रूप से निवास करने लग जाए। महादेव ने उनकी बात मान ली और वो ओंकार लिंग 2 फॉर्म में डिवाइड हो गया। तो एक फॉर्म का नाम पड़ा ओंकार और दूसरे का नाम पड़ा अमलेश्वर। और उस दिन से उस क्षेत्र को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्धि मिली। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन से कनेक्ट करता है। कर्क राशि कुंडली में 4थे भाव में आती है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, मून। सो 4था भाव सुख सुविधा, मदरलैंड, मदर एंड इमोशंस और जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही इमोशनल कोशेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसका जो स्वामी है वो चंद्र देव है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर जीवन में सुख सुविधाओं की समृद्धि की कमी और इमोशनल कोशेंट कम हो रहा हो या फिर इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा हो, तो हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर महादेव की आराधना करें तो जीवन में सुख समृद्धि का आवागमन होता है। चलिए अब बात करते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो विष्णु के नर नारायण नामक 2 अवतार हुए जो कि बद्रिका आश्रम तीर्थ में गंगोर महादेव की तपस्या करते हैं। उन्होंने वहाँ पे पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाया और रोज महादेव की आराधना करते थे। और महादेव भी क्योंकि अपने भक्तों के अधीन हैं तो वो वहाँ आकर अपने को पूजित करवाते। तो ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया और महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और महादेव ने फिर उनको दर्शन दिए और बोला कि भाई मैं तुम दोनों बंधुओं के तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो दोनों बंधुओं ने सोचा और बोला कि महादेव, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हम चाहते हैं कि आप स्वयं इस ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करें, यहाँ प्रतिष्ठित हो जाए। और महादेव ने उनकी बात मान ली और वहाँ पे वो प्रतिष्ठित हो गए और तब से वो ज्योतिर्मय लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्मय लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये भी मान्यता है कि जो भी केदारनाथ ज्योतिर्मय लिंग की दर्शन करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे पहुँचने का मार्ग थोड़ा कठिन है, थोड़ा लंबा है, तो अगर कोई चाहते जाते उस मार्ग पर चलते चलते भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तीसरा ये भी मान्यता है कि जो भी मनुष्य केदारेश्वर ज्योतिर्मय लिंग में जाकर महादेव की पूजा करता है और उसके बाद जल ग्रहण करता है, वो धरती पे फिर जन्म नहीं लेता। सो जो कोई भी केदारेश्वर ज्योतिर्मय लिंग की आराधना करता है, महादेव की आराधना करता है, वो सभी दुखों से दूर हो जाता है, जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। और केदारेश्वर ज्योतिर्मय लिंग कुंभ राशि से यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से कनेक्ट करता है। और कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन कुंडली में 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस लार्जली इच्छा पूर्ति का स्थान है, दैट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स।
और अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं कि केदारनाथ जाने के लिए एक लंबा सा ट्रैक है, ठीक है, उसके बाद आप जीवन में सुख समृद्धि का आवागमन होता है एंड एक तरह से मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो एक तरह से जीवन में फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर भी एक तरह से ट्रैक ही है। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, यू हैव टू move toward direction and then eventually you can fulfill your all the desires, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तो जब भी आप अगली बार केदारनाथ जाएं तो नर नारायण रूपी भगवान विष्णु का भी ध्यान करें और महादेव की आराधना पाकर तो आप दुखों से मुक्ति पा ही सकते हैं। करिएगा ज़रूर। ओम नमः शिवाय।